वीरं संवत्तरेण निलयं फयिडिसमुकीर्तनं वोच्छं नमिदोणनेमि चन्दम् असहायपरक्तमं महावीरं बन्धुदयसत्ययुक्तं ओघादेशं थवं वोच्छं नमियोणबड्ढमाणं कर्णनियं देवराय परिपूज्यं वैडीडसत्यठाणम् ओघे भङ्गे समं वोच्छं नमो रिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सर्वसाहुणं। बोले परम पूज्य आचार्य श्री नेमी चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती मुनि महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। आइए आज पुनः देखते हैं गौमठसार जीवकांड के अंतर्गत सत्व स्थान और भंग। कल चल रहा था मिथ्यात्व गुण स्थान में सत्व स्थान बतलाए थे, तो सत्व स्थान यहाँ पर 18 होते हैं और भंग कुल मिलाकर के 50 भंग बनते हैं, जिसमें हमने कल 39 प्रकृति स्थान तक बतलाए थे। अब उसके आगे चलते हैं पुनः 38 प्रकृति सत्व स्थान अवधायुष्क की अपेक्षा। तो 38 प्रकृति स्थान यहाँ पर 4 भंग बन जाएंगे और 4 भंग चारों गति के अनुसार बन जाएंगे, क्योंकि अवधायुष्क यहाँ पर बुद्धिमान आयु नहीं है। यहाँ पर प्रकृतियाँ कौन सी कम करना है, तो यहाँ पर बद्धायुष्क की अपेक्षा छठे सत्व स्थान में कही गई 39 प्रकृतियाँ, यानी छठे स्थान में बद्धायुष्क की जो 39 प्रकृतियाँ कही थीं, उनमें से एक बद्धमान आयु और कम कर दीजिए तो यहाँ पर 138 प्रकृति की सत्ता रहेगी, सत्व स्थान होगा। और उसमें नरक गति, त्रियंच गति, मनुष्य गति और देव गति, इस प्रकार से यहाँ पर 4 भंग बन जाते हैं 138 प्रकृति के सत्व स्थान में। आगे हम चलते हैं 137 प्रकृति का सत्व स्थान बद्धायुष्क की अपेक्षा। चार्ट भी देख रहे हैं, चार्ट में हाँ, फिर गाथाएँ फिर समझ में जल्दी आ जाएंगी, मैटर पूरा है ना। तो 137 प्रकृति का देखिए, 137 प्रकृति का बद्धायुष्क की अपेक्षा यहाँ पर 148 प्रकृतियों में से 11 प्रकृतियाँ कम करने पर, 11 प्रकृतियाँ जब कम करते हैं तो यहाँ पर 137 प्रकृतियाँ देखते हैं अपन, तो 148 प्रकृतियाँ -11। अब ये 11 प्रकृतियाँ कौन सी हैं उनको देख लीजिए। तो बुद्धिमान त्रियंचायु, बुद्धिमान मनुष्यायु के बिना 2 आयु, आहारक चतुष्क, तीर्थंकर, सम्यक्त्व, सम्यक मिथ्यात्, देवगति और देवगत्यानुपूर्वी, इस प्रकार से ये यहाँ पर प्रकृतियाँ कम हो जाती हैं। तो यहाँ पर मनुष्य आयु कम कर दी और त्रियंचायु, ये त्रियंचायु और त्रियंचायु और बद्धमान मनुष्य आयु, यानी यहाँ पर ना तो देव है ना नारकी, ये मनुष्य या त्रियंच में से कोई, ये क्या नाम है, त्रियंचायु, त्रियंच जीव है जी। और त्रियंच जीव आयु कर्म का बंधक है, त्रियंच जीव मनुष्य आयु का बंधक है। ठीक है, कौन सा जीव है जी? 137 प्रकृति का सत्व किसको बनेगा? ये त्रियंच के बनेगा। ठीक है, और त्रियंच ने मनुष्य आयु का बंध कर दिया है। ठीक है, अब और आगे कहते हैं
अब ये कौन सा जीव है त्रियंच में भी, तो ये भी अपन को देखना है ना। तो यहाँ पर मनुष्य आयु का बंधक है, तो ये 2 आयु कम हो गई, नरक आयु और देव आयु, ये कम हो गई। अब इसके बाद आहारक चतुष्क कम हो गई, आहारक चतुष्क की उद्वेलना कर चुका है। तीर्थंकर का अबंधक है, तीर्थंकर भी नहीं है। सम्यक्त प्रकृति, सम्यक मिथ्यात् प्रकृति, देवगति और देवगत्यानुपूर्वी, ये भी प्रकृति नहीं है। तो देवगति और देवगत्यानुपूर्वी किसके नहीं होती है, तो ये एक इंद्रिय जीव है जी, ठीक है। जो 137 प्रकृति की सत्ता वाला मिथ्या दृष्टि गुणस्थान बद्धायुष्क, ये कोई एक इंद्रिय त्रियंच है। हाँ, एक इंद्रिय भी हो सकता है, 2 इंद्रिय भी हो सकता है, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, कोई भी हो सकता है इनमें से। आर्ग चतुष्क की उद्वेलना तो जैसे ही सप्तम गुणस्थान से असंयत होता है तो वहाँ से प्रारंभ हो जाती है, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे त्रियंच हो, चाहे नारकी हो, चाहे देव हो, ठीक है। लेकिन ये देवगति और देवगत्यानुपूर्वी की उद्वेलना एक इंद्रिय जीव ही करते हैं। अभी पंचम काल में रह सकता है, वर्तमान काल में भी किसी के आहार चतुष्क का सत्व रह सकता है। अब कैसे रह सकता है, ऐसे रह सकता है कि कोई जीव जिसने आहार चतुष्क का बंध किया विदेश क्षेत्र में, ठीक है, और विदेश क्षेत्र में आहार चतुष्क का बंध करके वह मरण करके कोई छोटी उम्र के देवों में उत्पन्न हो गया, मिथ्या दृष्टि होकर के, मिथ्या दृष्टि होकर के चारों गतियों कहीं भी जा सकता है। तो कम उम्र वाला कोई भी चारों गतियों में से उत्पन्न हुआ और वहाँ से मरण करके या पंचम काल में जन्म ले लिया, अथवा वहाँ से डायरेक्ट भी ले सकता है। सम्यक्त से गिरा, संयम से गिरा और मिथ्या दृष्टि हो गया, मनुष्य आयु का बंद करके इधर भी आ सकता है कोई, त्रियंच में भी आ सकता। अभी बंद नहीं होगा यहाँ पर, यहाँ बंद नहीं हो सकता, ना तो उदय होता है ना बंद होता है। अभी वर्तमान में यहाँ पर उदय भी नहीं होता है और बंद भी नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर उतनी विशुद्धि का अभाव है, उतनी विशुद्धि नहीं है कि यहाँ पर आहार चतुष्क का बंध कर ले। अभी तीर्थंकर का, तीर्थंकर प्रकृति का और आहार चतुष्क का यहाँ पर अभी वर्तमान में बंध नहीं होता, ठीक है। तो आहार चतुष्क का सत्व हो सकता है, लेकिन तीर्थंकर का सत्व पंचम काल में किसी को नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये जो है एक इंद्रिय से लेकर के 4 इंद्रिय तक का जीव हो सकता है। जिसने देवद्वैत की उद्वेलना की है ऐसा जीव त्रियंचायु व मनुष्यायु बांध सकता है। अतः 2 भंग होते हैं। कितने भंग बनेंगे यहाँ पर? 2 भंग बनेंगे। कैसे बनेंगे 2 भंग? कि त्रियंचायु और मनुष्यायु। तो त्रियंचायु और त्रियंचायु कैसा हो गया जी? समान हो गया। तो समान को हटा दिया, छोड़ दिया। अब मनुष्यायु और त्रियंचायु और मनुष्यायु, तो त्रियंचायु का उदय और मनुष्यायु का बंध। तो इस प्रकार से एक भंग यहाँ पर लिया है। एक तो समान हो गया, तो समान होने के कारण छोड़ दिया उसको, त्रियंच त्रियंच समान हो गया, उसको छोड़ दिया, ठीक है। हाँ, तो इसलिए यहाँ पर एक भंग बना। 137 प्रकृति की सत्ता में मिथ्या दृष्टि के बद्धायुष्क की अपेक्षा एक भंग बना, है ना। अब यहाँ पर अबद्धायुष्क का नहीं बनेगा, अबद्धायुष्क का नहीं बनेगा, यहाँ पर बद्धायुष्क का ही बनेगा, ठीक है। अब आता है 136 प्रकृति अबद्धायुष्क। अबद्धायुष्क लेंगे तो 136 प्रकृति का आएगा। तो यहाँ पर ये भी 136 प्रकृति में कई प्रकार से बनेंगे, प्रकृतियाँ चेंज होती रहेंगी। तो सबसे पहले देखते हैं बद्धायुष्क की अपेक्षा सप्तम स्थान में से कथित 137 प्रकृति में से बद्यमान
मनुष्य आयु को हटा दीजिए, बाकी सब ऐसे ही रहेंगे। ठीक है, तीर्थंकर, आहार्घ, चतुष्क, है ना, सम्यक, सम्यक मिथ्यात, देवगति, देवगत्यानुपूर्वी, ये सारी प्रकृतियां तो कम हो ही गई। जो वहाँ पर 2 आयु थी, उस आयु में से मनुष्य आयु को घटा दीजिए, तो यहाँ पर 136 प्रकृति का अबद्ध आयुष्क की अपेक्षा ये एक भंग बन जाता है। आ गया समझ में? हाँ। अब आता है दूसरी तरह से अबद्ध आयुष्क की अपेक्षा सप्तम स्थान। तो ये कैसे बनेगा? ये ऐसे बनेगा कि बद्ध आयुष्क की अपेक्षा, ये भी अबद्ध आयुष्क है, अबद्ध आयुष्क है, दोनों ही अबद्ध आयुष्क हैं। हैं? वो तो 137 का हो गया, 136 में अबद्ध आयुष्क, 137 में बद्ध आयुष्क, फिर दोबारा आ रहा है। तो दूसरी तरीके से बना रहे हैं अब, जो है जहाँ 3-4 तरीके से बनाया, 3-4 तरह से बनाया, 4 तरह से बनाया है, इसमें है अबद्ध आयुष्क। ठीक है, चारों में अबद्ध आयुष्क है, लेकिन चारों में अलग अलग प्रकृतियाँ चेंज हो जाएंगी, इसलिए अलग अलग भंग बनेंगे। अगला देखते हैं, तो यहाँ पर अब बद्ध आयुष्क की अपेक्षा सप्तम स्थान वाला एकेंद्रिय से चतुरेंद्रिय पर्यंत मिथ्या दृष्टि जीव मरण कर मनुष्य हुआ, उसके अपर्याप्त अवस्था में 136 प्रकृति की सत्ता होती है। ठीक है, कोई त्रियंच था और त्रियंच मर करके मनुष्य हुआ। ठीक है, मनुष्य हुआ, और मनुष्य हुआ, कोई भी 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय कोई भी जीव था, वह मरण करके मनुष्य हुआ। और मनुष्य हुआ उसके अपर्याप्तक अवस्था में 136 प्रकृति की सत्ता रहती है, क्योंकि वहाँ पर ये क्या नाम है, देवगति आदि का बंध नहीं होता, वहाँ पर आयु का बंध नहीं होता, आयु कम की है वहाँ पर, अपर्याप्त अवस्था में अभी आयु का बंध नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसलिए अबद्ध आयुष्क और 136 प्रकृति के सत्व वहाँ पर पाए जाएगा। ये सारी प्रकृतियाँ कम कर दी हैं। ठीक है, अगर वो पर्याप्त हो जाएगा तो फिर देवगति का, देवगत्यानुपूर्वी का बंद होना प्रारंभ हो जाएगा, तो ये सत्ता समाप्त हो जाएगी। फिर तो जो है वही आ जाएगी 37, 38 आदि, है ना। इसलिए यहाँ पर अबद्ध आयुष्क और ये अपर्याप्त अवस्था का लिया है। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं अपन और आगे चलते हैं, तो फिर तीसरी तरह से, अब तीसरे प्रकार से लेते हैं। तो तीसरे प्रकार से वही एक इंद्रिय से चतुरेंद्रिय पर्यंत का त्रियंच जीव, जिसके वैक्रियक अष्टक की उद्वेलना हो गई है तथा मरकर पंचेंद्रिय त्रियंच हुआ, तथा पर्याप्तक अवस्था में सुर सटक देवद्विक, वैक्रिक द्विक, वैक्रिक बंधन, वैक्रिक संघात का बंध किया, ऐसे जीव के 136 प्रकृतियों की सत्ता पाई जाती है। हैं? देखो तीनों जगह अलग अलग चीज हो गई, तीनों जगह अलग अलग। देखो पहले में तो क्या था, पहले में ऐसा जीव था कि पहले में 137 में से एक आयु कम की, है ना, 2 आयु कम की, नहीं एक कम की। तो कौन सी पूछ रहे? 137 में तो एक ही भंग बनेगा। हाँ, और इसमें जो है ना, इसमें से बनने इन दोनों 136 और 136 ये तो बताया आपने। हाँ, तो इनमें केवल एक से तो बनने दोनों, एक से नहीं है, अंतर आ गया, दोनों प्रकृति एक से ही अंतर आ गया। देखो यहाँ पर मनुष्य आयु कम की थी, ठीक है, त्रियंच है जी, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, ठीक है ना, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय त्रियंच है ना जी। अब यहाँ पर ये देखो
अब दूसरे भंग में आ जाओ, दूसरे में आ जाओ। तो दूसरे में यहाँ क्या कह रही है कि कोई एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री मरा और मर करके मनुष्य हुआ। ठीक ठीक, जितने मनुष्य की बच्चे हो गए, जितने जीव बच्चे हो गए, हाँ, ऐसा हो गया। तो दोनों में भिन्नता आ गई ना, ठीक 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 आ गया समझ में। वो त्रियंच था और ये मनुष्य हो गया है, लेकिन अपर्याप्त है अभी। ठीक है। अब तीसरे में क्या है कि वही एक इंद्रिय से चतुरेंद्रिय पर्यंत का जीव, त्रियंच जीव, जिसके वैक्रियक अष्टक, जो वैक्रिक अष्टक था उसकी उद्वेलना हो गई। वैक्रिक अष्टक में कौन सी आएंगी प्रकृतियाँ? देवगति, गत्यानुपूर्वी, नरक गति, गत्यानुपूर्वी, है ना, वैक्रिक शरीर, वैक्रिकांगोपांग, और त्रियंचायु, क्या नाम है, नरक आयु, नरक गति, नरक आयु और देवायु। हाँ, लेकिन यहाँ पर आयु नहीं लेंगे, क्योंकि आयु की उद्वेलना नहीं होती। ठीक है, वैक्रिक षटक में आयु को नहीं लेंगे। नहीं, वैक्रिक षटक में तो वही आएंगे, अष्टक में वैक्रिक अष्टक की उद्वेलना हो गई, तो वैक्रिक अष्टक में उद्वेलना में आयु नहीं होती। आता पर उद्योग तो नहीं है ना? नहीं, आता बुद्धियो तो नहीं आएगी। शायद इसमें नरक गति, गत्यानुपूर्वी, वैक्रिक शरीर, वैक्रिक अंगोपांग। ठीक है, त्रियंच क्या नाम है, देवगति, गत्यानुपूर्वी, और आरक से ही डाल, नहीं नहीं, आहारक नहीं आएगा। वो वैक्रिक से ही वैक्रिक आऊंगा। हाँ, और सही नहीं होगा क्या? नहीं, अब इसमें देखते हैं, अभी देखते हैं, एक मिनट। उद्वेलना हो गई तथा मरकर पंचेंद्रिय त्रियंच हुआ तथा पर्याप्तक अवस्था में सुर षटक, जिस सुर षटक कौन कौन से? वैक्रिक द्विक, वैक्रिक बंधन, वैक्रिक संघात का बंध किया। जी आ जाएंगे, वैक्रिक बंधन और वैक्रिक संघात। हाँ, शरीर में, हाँ शरीर के तीन हो जाते हैं। हाँ, तो देवगति, गत्यानुपूर्वी, नरक गति, गत्यानुपूर्वी, वैक्रिक शरीर, वैक्रिकांगोपांग, वैक्रिक बंधन और वैक्रिक संघात, ये अष्टक हो गई। तो यहाँ पर पर्याप्तक अवस्था में सुर षटक माने इनका बंद कर दिया तो इनकी सत्ता हो गई, और सत्ता हो जाने के बाद ऐसे जीव की 136 प्रकृति की सत्ता हो सकती है। ठीक है, ऐसे जीव के 136 प्रकृति की सत्ता हो सकती है। पहले उसने क्या किया था कि पहले उसने एक इंद्रिय आदि था, एक इंद्रिय, तो इसने वैक्रिक अष्टक की उद्वेलना कर ली थी, और उद्वेलना करने के बाद 36 में से 8 गई तो क्या बची? 36 में से 8 गई तो 28, और 28 प्रकृतियाँ रह गई थी, हैं? 36 में से 8 गई तो वैक्रिक, इसके बाद इसने 6 प्रकृतियों का फिर सत्व कर लिया, लेकिन 28 रहीं, 36 में से 8 नहीं जाएंगी, वो 38 में से 8 जाएंगी, तो 38 में से 8 की उद्वेलना करी, 30 प्रकृतियाँ बची थी, है ना, वो अष्टक उसमें ले लिया, और फिर उसने 6 प्रकृति फिर सत्ता कर ली, तो 36 हो गई। तो ये कौन है? पंचेंद्रिय त्रियंच पर्याप्तक है, जिसने क्या नाम है, सुर षटक का बंद कर लिया है। ठीक है, तो इस तरह से ये यहाँ पर ये हुआ। अब चलते हैं और आगे, एक अब दे रहे हैं, बता रहे हैं, देखो कैसे कि 136, तो 148 प्रकृतियाँ थीं, तो 148 में से 12 कम की हैं, तो बुद्धिमान त्रियंच आयु बिना 3 आयु, तीर्थंकर, आहारक, चतुष्क, सम्यक्त, सम्यक मिथ्यात्, नरक द्विक, उपर्युक्त
भंग में त्र्यंच मरण कर मनुष्य में उत्पन्न हुआ, वहाँ ये दूसरे का आ गया। हाँ, तो ये 12 प्रकृतियाँ जो कम की हैं वो कौन कौन सी कम की हैं? तो भुज्यमान त्र्यंच आयु बिना, माने भुज्यमान त्र्यंच आयु के बिना, क्योंकि वर्तमान भुज्यमान त्र्यंच आयु है। ठीक है, 3 आयु, 3 तो आयु कम की हैं। तीर्थंकर 4 हो गई, आहारक चतुष्क 8 हो गई, सम्यक्त्व सम्यक मिथ्यात्व 10 हो गई, और नरक द्विक, नरक गति और नरक गत्यानुपूर्वी ये कम हो गई। तो ये कम हो गई तो जो है 136 प्रकृतियाँ बची। अभी नरक द्विक का बंध नहीं किया है, देव द्विक का कर लिया था। ठीक है, हाँ। अब इसके बाद चलते हैं अगला भंग 36 का ही है। हाँ, देखो कैसे कैसे होगा। पहले भंग में 1 इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक था 36 प्रकृति की सत्ता में। दूसरे भंग में 36 प्रकृति के सत्व में ही ये कौन था? मनुष्य अपर्याप्तक। तीसरे भंग में पंचेंद्रिय त्रियंच, जिसने सुर सटक का बंध कर लिया है। अब चौथे भंग में देखो, चौथा भंग कैसे बन रहा है। तो चौथे भंग में, उपयुक्त भंग में त्रियंच मरण कर मनुष्य में उत्पन्न हुआ, ये त्रियंच था और मनुष्य में उत्पन्न हुआ। वहाँ विद्यमान आयु का बंध नहीं था, किंतु सुर सटक का बंध किया। उस जीव के 136 प्रकृति की सत्ता हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर त्रियंच था और यहाँ पर फिर से मनुष्य हो गया, और मनुष्य होकर के इसने सुर सटक का बंध कर लिया, लेकिन आयु का बंध नहीं किया है। तो यहाँ 136 प्रकृति की सत्ता उपयुक्त ही है, किंतु भुज्यमान त्रियंच आयु के स्थान पर भुज्यमान मनुष्य आयु हो जाएगी। यहाँ पर भुज्यमान त्रियंच आयु थी और यहाँ पर भुज्यमान मनुष्य आयु हो जाएगी, इतना अंतर आ जाएगा, प्रकृतियाँ वही रहेंगी। ठीक है, तो ये 4 प्रकार से यहाँ पर 4 भंग बन जाते हैं 136 प्रकृतियों की सत्ता में। इसके बाद अपन और आगे चलें। ये मिथ्या दृष्टि जीव है। ठीक है, और मिथ्या दृष्टि जीव के माने अपना ये अपन को जानकारी मिलती है, ये अपन को पता चलता है कि मिथ्या दृष्टि जीव के एक साथ मिथ्या दृष्टि जीव के कितनी प्रकृतियों का सत्व अधिकतम पाया जा सकता है और कम से कम कितना पाया जा सकता है। तो ये सारी जानकारियाँ अपन को प्राप्त होती हैं। ठीक है, इससे कैसे कैसे होता है, किस किस प्रकार से होता है, किस किस जीव को होता है, ये सब जानकारी अपन को मिलती है। ठीक है, हम मान लीजिए मनुष्य हैं तो हमारे कौन कौन सी प्रकृतियों की सत्ता हो सकती है, कौन सी नहीं हो सकती। एक इंद्रिय के चतुरिंद्रिय, एक इंद्रिय से चतुरिंद्रिय पर्यंत जिस जीव के नारक सटक की उद्वेलना हुई तथा मनुष्य आयु का बंध किया हो, उसके 131 प्रकृति की सत्ता पाई जाती है। कोई एक इंद्रिय जीव है और एक इंद्रिय जीव अथवा 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय जीव है, ये बद्धायुष्क की अपेक्षा से बनेगा जी 131 प्रकृति का सत्व। ठीक है, बद्धायुष्क, क्योंकि यहाँ पर 5 प्रकृतियाँ कम हो जाती हैं। ठीक है, 5 प्रकृतियाँ कौन सी कम हो जाती हैं? क्योंकि 6 प्रकृतियाँ कम हो रही हैं वैसे तो, नारक सटक, नरक गति गत्यानुपूर्वी, वैकृ शरीरांगोपांग, बंधन संघात। ठीक है, तो ये 6 प्रकृतियाँ कम हुई। तो 6 प्रकृतियाँ कम हुई तो 36 में से 6 गई तो क्या बची? 30, और 1 आयु और ले लो, क्योंकि बद्धा इसके, तो 1 आयु ले लो तो कितनी हो जाएंगी जी? 31। तो 31 प्रकृति की सत्ता वाला ये जीव, 131 प्रकृति की सत्ता वाला
यहाँ पर ये एक ही भंग बनता है। एक इंद्रिय अथवा 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय मनुष्य आयु का बंधक है। तो इस प्रकार से 131 प्रकृति सत्ता में एक ही भंग बनेगा। 148 प्रकृतियाँ थीं, उनमें 148 में से 17 कम कर दो। कौन सी कम की? अब ये देख लो। देव, नरक आयु, तीर्थंकर, आहारक चतुष्क, सम्यक तो सम्यक मिथ्यात्व, देवद्वैक, देवद्वैक मान देवगति गत्यानुपूर्वी, नरकद्वैक नरकगति गत्यानुपूर्वी, वैक्रिक द्वैक वैक्रिक शरीर अंगोपांग, वैक्रिक शरीर बंधन और वैक्रिक शरीर संघात। ये इस तरह से इन 17 प्रकृतियों को कम करने पर यहाँ पर ये जो है 131 प्रकृति का सत्व स्थान और एक ही भंग बनता है। इन प्रकृतियों को सुनने से, इन प्रकृतियों को पढ़ने से, इस ग्रंथ को पढ़ने से क्या लाभ है? क्या करेंगे हम इनको जान करके? तो ध्यान रहे, इस ग्रंथ को पढ़ने का फल है निरंतर कर्मों की निर्जरा, गुण श्रेणी निर्जरा। जो हमारे सत्ता में अशुभ प्रकृतियाँ पड़ी हुई हैं, उनका निरंतर शुभ प्रकृति में संक्रमण। आचार्य नेमी चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती ने इसका फल बतलाया है। वो तो कहते हैं कि इस ग्रंथ को पढ़ने का फल निर्वाण को प्राप्ति है, निर्वाण की प्राप्ति है। इसलिए इन प्रकृतियों को पढ़ना चाहिए और पढ़ते पढ़ते ऐसी भावना करना चाहिए कि ये प्रकृतियाँ हमारी भी नष्ट हो जाएं। ऐसी भावना करके इनको पढ़ेंगे तो नियम से इस ग्रंथ का जो फल है कर्मों की गुण श्रेणी निर्जरा, अशुभ प्रकृतियों का शुभ प्रकृति में परिणमन, ठीक है, और अशुभ प्रकृतियों का शुभ प्रकृति में परिणमन, और क्या है? समय का सदुपयोग, अशुभ भावों से बच करके शुभ भावों में प्रवृत्ति, ठीक है, असाता वेदनी, असाता वेदनी जो उदय में आ रहा है वह असाता वेदनी साता वेदनी रूप होकर के उदय में आना प्रारंभ हो जाता है। क्योंकि जिस समय हम स्वाध्याय करते हैं और उस समय यदि हमारी कोई पीड़ा भी हो रही है तो वह पीड़ा भी कुछ देर के लिए शमन हो जाती है। इसलिए इन प्रकृतियों का पढ़ने का और सुनने का फल है। और आचार्यों के वाक्य, जिनेंद्र भगवान की वाणी जैसे ही हमारे कानों में प्रवेश करती है तो हमारे संपूर्ण अंतःकरण को पवित्र कर देती है। इसलिए इसको पढ़ना सुनना चाहिए। आगे 131 प्रकृतियाँ हो गईं, अब आती हैं 130 प्रकृतियाँ। तो 130 प्रकृतियों को कहते हैं। अब 130 प्रकृतियाँ कैसे बनती हैं तो ये बताते हैं कि बद्धायुष्क की अपेक्षा, अबद्धायुष्क की अपेक्षा यहाँ पर एक भंग बनता है 130 प्रकृति का। कैसे बनेगा? वैसे ही बना लो। उसमें से एक प्रकृति कम कर दो। कौन सी? आयु। जो बद्धायुष्क थी उसको कम कर दो, बस बन जाएगा। तो 131 प्रकृतियों में जो 131 प्रकृतियाँ कही हैं उनमें से यहाँ पर बद्धमान मनुष्य आयु कम करने पर 130 प्रकृतियाँ रह जाएंगी। ठीक है। अब दूसरी तरीके से एक इंद्रिय या विकलत्र जीव मरण कर मनुष्य में उत्पन्न हुआ, उसके निवृत्ति पर्याप्त अवस्था में 130 प्रकृति की सत्ता हो सकती है, किंतु अबद्धायुष्क की अपेक्षा कथित उपयुक्त अष्टम स्थान में बुद्धिमान त्रिंचायु है और वहाँ बुद्धिमान मनुष्य आयु है। इतना ही अंतर है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि एक इंद्रिय या विकलत्र जीव मर करके मनुष्य में उत्पन्न हुआ, और मनुष्य में उत्पन्न हुआ तो उसके निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था में 130 प्रकृतियों की सत्ता रह सकती है, क्योंकि ये नरक आयु, नरक गति नरक गत्यानुपूर्वी, त्रिंच गत्यानुपूर्वी, ये अपर्याप्त अवस्था में इनका बंध नहीं होता है।
कुछ प्रकृतियाँ ऐसी हैं जिनका अपर्याप्तक अवस्था में बंध नहीं होता है, तो बंध न होने के कारण यहाँ पर ये 130 प्रकृति की सत्ता रह सकती है अपर्याप्तक मनुष्य की, ठीक है, निर्वृत्ति अपर्याप्तक मनुष्य की। तो ये तो हो गया मनुष्य की अपेक्षा, और ऊपर वाला हो गया त्रियंच की अपेक्षा। कोई त्रियंच एक इंद्रिय आदि है और अभी उसने आयु का बंध नहीं किया है। तो इस प्रकार से ये 130 प्रकृतियों के दो भंग कहे, ठीक है। शेष कल पुनः देखेंगे। आज समय समाप्त हुआ। बोलिए महावीर भगवान की जय।